basic electrical engineering. Firstly, I will let you know what you have to gonna study in the whole semester and how you will study. And okay, so this picture is visible to everyone or not? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So there are 5 units. In first unit, electrical circuit analysis, study state analysis of single phase AC circuit. Third one is a 3-phase AC circuit. यूनिट्स हैं आपकी, कंबाइनली रहेंगी एसी एंड डीसी दोनों पे रहेंगी, ठीक है। तो मेजरली फोकस ऑन फर्स्ट यूनिट मेजरली फोकस ऑन डीसी एंड रेस्ट ऑफ द second and third on the AC, DC, and third, fourth, and fifth is completely based on the DC AC powers, excluding the DC motors. So इसमें क्या होगा ना, ये के पांचों यूनिट्स हैं, दैट विल क्रिएट अ बेस फॉर यू, राइट। तो इसमें आपको सारी बेसिक चीजें पढ़ने हैं। तो अगर अगर आप लोग का एग्जाम सब्जेक्टिव आता है तो आप लोग को पूरा थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारा डीसी मशीन, तो उसमें आपको पूरा थ्योरी वाइज पढ़ना है, ठीक है, कि उसका प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एवरीथिंग जो भी है आपको पूरा सब्जेक्टिव यानी थ्योरी वाइज में पढ़ना होगा। बट अगर आपका एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड आता है तो आप लोगों को क्या पढ़ना है कि मैं आपको थ्योरी तो शेयर कर दूंगी, ठीक है, आपको नोट शेयर कर दूंगी मैं सारी यूनिट्स के, सारे टॉपिक्स के। बट एग्जाम में कैसे कवर करना है आप लोगों को, बिकॉज एमसीक्यू टाइप्स आएंगे आपके, तो आपको वहां से कीवर्ड्स लेने हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं ट्रांसफार्मर की बात करूं तो ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में आपका फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर का कोर किस मटेरियल का बना होता है, ठीक है। तो उस मटेरियल का नाम पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उन थ्योरी में से उसका कीवर्ड्स निकालना है, ठीक है। उस कीवर्ड्स को अपने आप सब लोग को अपने उस हिसाब से नोट्स प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। ये चीज आपको पहले करनी है सबसे इम्पोर्टेंट में, और ये स्टार्टिंग से ही फर्स्ट यूनिट से ही करनी है आपको, फर्स्ट टू फिफ्थ यूनिट ये सेम प्रोसीजर आप लोग को फॉलो करना है, सो दैट, क्योंकि थ्योरी मैं आपको शेयर कर दूंगी बट आपको कीवर्ड्स नोट्स आपको खुद से बनाने हैं, ठीक है। दैट विल नॉट टेक योर टू मच टाइम, विल गोना टेक वेरी स्मॉल टाइम। और मैं बीच बीच में आपको जो भी चीज बताती जाऊं वर्बली, ठीक है, वर्बली जो मैं बता रही हूँ उसको आप लोग नोट करते जाना। मैं हर चीज आपको नोट्स में शायद प्रोवाइड ना करवा पाऊँ, या फिर मैं आपको ऐसे प्रोवाइड नहीं करा पाऊँ, लेकिन मैं जब बोलूंगी कि दिस इज इम्पोर्टेंट या यू कैन नोट इट डाउन, तो आप उसको प्रॉपरली उसको नोट्स में आप मेंशन करते रहना, ठीक है। ओके, सबने सिलेबस तो देख लिया है, ठीक है, क्या करना है। तो एलिमेंट्स का इंट्रोडक्शन है, फिर स्टडी स्टेट एनालिसिस है, 3-फेज एसी सर्किट है, मैग्नेटिक सर्किट्स है। एंड मैग्नेटिक सर्किट में आपका क्या रहेगा कि आपका बीएच कर्व, हिस्टैरिसीस, आप लोगों ने ये तो पढ़ा होगा ना 12th में। मैग्नेटिक सर्किट तो आई थिंक आप लोग का 12th लेवल पे होगा इंट्रोडक्शन। फिर आपका ट्रांसफार्मर है, डीसी मशीन है, फिर इंडक्शन मशीन है, फिर सिंक्रोनस मशीन है। सी इस वाले पोर्शन से आपके न्यूमेरिकल पार्ट का वेटेज ज्यादा रहेगा। तो सी थ्योरी भी रहेगी एंड न्यूमेरिकल का वेटेज भी दोनों ही इक्वली रहेगा आपका। तो ये सारी चीजें कुछ पॉइंट्स है, तो उसको अपने दिमाग में रख के ही पढ़ाई करनी है। इनिशियली वैसे ही पढ़ के चलना है, ठीक है, जैसे जैसे मैं बताती जा रही हूँ, ठीक है। बुक अगर आपको कोई प्रेफर करनी है तो पहले तो आप एक जेबी गुप्ता की बुक है वो आप प्रेफर कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मिल रही है तो आप सिंपली आप कोई लाइब्रेरी में कोई बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की कोई एक बुक ले लीजिए, ठीक है, जिसमें आपको मोस्ट ऑफ द सिलेबस कवर हो रहा है। फिर रेस्ट आप कुछ जो आपको एक्स्ट्रा एडिशनली आपको कुछ चाहिए है वो आप यूट्यूब से या फिर गूगल से उससे आप
से रेफरेंस ले सकते हैं, एल्स आई विल शेयर द notes also, that is more than sufficient, that is sure. ये चीज हो जाएगी आपकी. एंड you gonna ask to me? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? No, ma'am. ओके, ठीक है. Let's just move to the syllabus first unit. आप लोग को मैंने एक अभी मैंने शेयर किया होगा एक पीडीएफ. ओके, ठीक है. तो इसमें आप लोगों को यूनिट 1 बेसिकली आप लोग को इसमें मिल जाएगा. यूनिट 2, 3 एंड 4. ठीक है. 4 इज इसमें ऐसा लिखा हुआ है, बट वो उसी का ही पार्ट है हमारे सिलेबस में. यूनिट 2 का ही पार्ट है. का कुछ इंट्रोडक्शन है. ओके, ठीक है. तो हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्टली हमें क्या करना है, ये देखना है कि बिकॉज आई एम स्टडिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट इन नेटवर्क, तो इसमें क्या डिफरेंस होता है, एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं. बेसिकली आप लोग को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बेसिक लगना है कि आरएलसी कैसे वर्क करते हैं. ठीक है. उनका परफॉर्मेंस कैसा होता है एसी एंड डीसी में, कैसे वो वर्क करते हैं. आरएलसी से सबसे सब कोई अवेयर है क्या होते हैं. आरएलसी के बारे में सब अवेयर है क्या होते हैं. And they are elements of a network of a R for resistance, L for inductance, C for capacitance. ओके, सो आरएलसी आपकी क्या होते हैं. बेसिकली आर रिप्रेजेंट द रजिस्टर, नॉट अ रेजिस्टेंस. L inductor and C is a capacitor, not a capacitance. So RLC basically elements, and resistance, inductance and capacitance inherent its property, right. रजिस्टर की जो प्रॉपर्टी होगी वो होगी रेजिस्टेंस. इंडक्टर की प्रॉपर्टी होगी इंडक्टेंस. ठीक है. तो बेसिकली रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, ये तीन आपको 3 ही एलिमेंट्स ऐसे हैं आपके जिसको आपको पूरे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ध्यान रखने हैं. ठीक है. सो series elements in which there are at least one close path in which current flow. ठीक है. तो याद रखना है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक सर्किट चाहिए एटलीस्ट एक क्लोज पाथ होना चाहिए. अगर एक
मिनिमम एक क्लोज पाथ नहीं होता है तो वो हमारा नेटवर्क होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में एटलीस्ट मिनिमम एक क्लोज पाथ होना चाहिए इन विच करंट कैन फ्लो, ठीक है। यानी वो पाथ फॉर एग्जांपल so how many paths are there? How many closed paths are there? Closed loops? One, ma'am. And how many open? ओके, ठीक है। तो जो आपको पहला सर्किट दिख रहा है, उसमें कितने क्लोज़ पाथ हैं? इसमें? कितने क्लोज़ पाथ दिख रहे हैं आप लोगों को? कितना दिख रहे हैं? Electric circuit is an interconnection of various elements in which there is at least one closed path in which current can flow, ठीक है? आप लोग थोड़ा रिस्पॉन्सिव बनिए, तभी मुझे पता चलेगा कि मुझे और किस डायरेक्शन में आप लोगों को और एक्स्ट्रा मुझे देना पड़ेगा। अदरवाइज़ आई कैन फ्लो इन द बेस ओनली। अगर आप थोड़ा एफर्ट और डालोगे तो मैं थोड़ा और एफर्ट डाल के एक्स्ट्रा में समझा पाऊँगी, है ना? तो आप लोग को कुछ भी सही आ रहा है आप मुझे शेयर करते जाओ। ज़रूरी नहीं है कि सही आंसर ही देना, आप गलत आंसर भी दे सकते हो बट एंड दिस इज़ फॉर एवरीवन, नॉट फॉर जस्ट फ्यू स्टूडेंट्स, ओके? तो कितना पहले वाले में आप लोगों को कितना दिख रहा है इस वाले सर्किट में? कितने क्लोज़ पाथ है? One. One, ma'am. One 1 close क्लोज़, path. ठीक है। इसमें कितना है? इसमें भी one ही है। One. हाँ, 1 है, ओके फाइन। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट का जो डेफिनिशन है वो ये कहता है कि एक क्लोज़ पाथ होना चाहिए, राइट? तो इसमें मुझे यहाँ पे एक क्लोज़ पाथ दिख रहा है और यहाँ पे मुझे एक क्लोज़ पाथ दिख रहा है। बट इसमें ये भी लिखा हुआ है कि जिसमें उस क्लोज़ पाथ में करंट कैन फ्लो, बट इस वाले सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो सकती, व्हाई? बिकॉज़ यहाँ पे कोई भी सोर्स नहीं लगा हुआ है, राइट? किसी भी करंट को फ्लो करने के लिए हमें बेसिकली क्या चाहिए होता है? एक सोर्स का ज़रूरत होता है। वो कुछ भी हो सकता है, करंट सोर्स हो सकता है, वोल्टेज सोर्स हो सकता है, बट एक सोर्स होना ज़रूरी है किसी भी सर्किट में सो दैट करंट कैन फ्लो। तो जैसे ही मैं यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक सोर्स लगा दूँगी तो हमारा ये एक कंप्लीट सर्किट बन जाएगा। तो अभी करंटली ये सर्किट हमारा क्या है? नेटवर्क है और ये हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट है बिकॉज़ सोर्स इज़ देयर, elements is there and one closed path is there, also one open is there, but there should be at least one minimum one closed path where current can flow, ठीक है? ये क्लियर है सबको? फिर नेक्स्ट है आपका द परफॉर्मेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक डिवाइस और मशीन इज ऑलवेज स्टडीड बाय ड्राइंग इट्स इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट बाय सिमुलेटिंग इलेक्ट्रिक सर्किट एनी टाइप ऑफ सिस्टम कैन बी स्टडीड लाइक मैकेनिकल हाइड्रोलिक एंड न्यूक्लियर टैरिफ और वेदर प्रोटेक्शन, ठीक है। तो क्या है ना फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे सराउंडिंग में आपको बहुत सारी चीजें दिख रही होती हैं बट उसके उन सब के अंदर से हमारा अवन हो गया, फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, किसी भी टाइप का सिस्टम होता है उसके अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो पहले क्या होता था हमारा इलेक्ट्रिकल जैसे सीआरओ की जब हम बात करते थे तो प्योरली हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रिकल कनेक्शन का सर्किट होता है। तो जो सामने हमको डिवाइस दिख रही होती है, उस डिवाइस के अंदर हमारे बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस होते हैं, ठीक है? तो अब क्या होता है ना हमने एक सोच डिजाइन किया। डिजाइन करने के बाद हमने देख लिया कि ठीक है फाइन इसमें 2 रजिस्टर लग रहे हैं, एक इंडक्टर लग रहा है, एक कैपेसिटर लग रहा है। ओके फाइन, आई एम गेटिंग द सेम आउटपुट व्हिच आई वांट टू गेट, ठीक है। बट हम उसको प्रैक्टिकली इम्प्लांट नहीं कर सकते ना, है ना?
प्रैक्टिकली इम्प्लांट करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें एक प्रॉपर हमको चेक करना पड़ेगा, फाइन, कि अगर इतना होगा तो कितने टाइम बाद इसका एरर इंक्रीज हो जाएगा, एंड उसी के हिसाब से हमको एलिमेंट इंक्रीज या डिक्रीज करने पड़ेंगे। ठीक है? तो ये है कि हमेशा हम सर्किट को उसी के हिसाब से पहले हमको उसकी ड्राइंग करनी पड़ती है, ठीक है? तो हमारे जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं व्हिच दैट वी कैन ड्रॉ ऑन पेपर सो दैट वी कैन स्टडी, कि ठीक है, हम इतना वोल्टेज अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं और ये एलिमेंट्स लगे हुए हैं, तो हमको आउटपुट में हमको कितना मिल रहा होगा, ठीक है? फिर इसके बाद क्या है आपका एलिमेंट्स ऑफ अ इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इसमें बेसिकली आप लोग को ये क्या होगा, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है? तो कितने टाइप के एलिमेंट्स होते हैं? तो पहला है हमारा एक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है? तो ध्यान रखना, ये डेफिनिशंस ध्यान रखने हैं, ठीक है? सारे टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स में। पहला है हमारा एक्टिव एलिमेंट्स। एक्टिव एलिमेंट्स आर द एलिमेंट्स ऑफ अ सर्किट व्हिच possess energy of their own and can be impart to the other element to the circuit, ठीक है? तो हमारे एक्टिव एक्टिव सर्किट्स क्या होते हैं? जो 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 जिनकी जो वो which possess its own energy। हमारा वोल्टेज सोर्स हो गया, हमारा करंट सोर्स हो गया, तो इनमें क्या होता है, इन पे खुद की एनर्जी होती है, राइट ना? तो यानी कि ये क्या करते हैं, ये एनर्जी हमारे अदर सर्किट को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? जैसे मैंने लास्ट सर्किट ड्रॉ किया था आप लोगों के लिए, ठीक है? ये सिंपल सा एक हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट जिसमें हमारा दूसरा हमारा R2, और यू कैन यहाँ पे मैं C लगा देती हूँ फॉर अ टाइम भी, ठीक है, फाइन। तो क्या होगा, जैसे ही मैंने यहाँ पे वोल्टेज सोर्स यहाँ पे लगाया, तो यहाँ से क्या होगा, हमारी करंट फ्लो होना चालू हो जाएगी। करंट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन, प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है? इस डायरेक्शन में हमारी करंट फ्लो होना चालू हो जाएगी। अगर मैं एक ऐसा सर्किट ड्रॉ कर देती हूँ, सी, तो इसमें इसमें करंट कैसे फ्लो होगी? किसी को कोई आइडिया है इसमें करंट कैसे फ्लो होगी? हम्म। सी, अगर आप लोग मुझे नहीं बताएंगे तो मुझे समझ नहीं आएगा कि आप लोग को कुछ कुछ 1% भी आप लोग को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। सर्किट वन में करंट कैसे फ्लो होगी? अलग से सोर्स से देनी पड़ेगी उसको। हाँ, सी, देखो मैंने अभी नेटवर्क में क्या बताया था, नेटवर्क हमारे क्या होते हैं, नेटवर्क मे नॉट बी क्लोजर पाथ बट सर्किट मस्ट हैव वन क्लोजर पाथ। तो ये ध्यान रखना है कि जो हमारा जो नेटवर्क, दिस इज अ नेटवर्क, राइट? दिस इज अ इलेक्ट्रिक सर्किट। तो नेटवर्क मे और मे नॉट हैव अ क्लोजर पाथ बट सर्किट मस्ट हैव अ क्लोजर पाथ, ठीक है? तो ये एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि एवरी सर्किट इज नेटवर्क बट एवरी नेटवर्क इज नॉट circuit. This you can write down. हाँ, every circuit is a network, but circuit. I think ये क्वेश्चन आया भी था आप लोग का लास्ट ईयर, लास्ट सेमेस्टर में। तो ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है, तभी आप चीजें अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि नेटवर्क और सर्किट में डिफरेंस क्या होता है। सो नेटवर्क में and may not have closer path but circuit must have a closer path, and every circuit is a network but every network is not circuit. Every circuit is a network but every network is not circuit, ठीक है? ये चीज ध्यान रखनी है आप लोग को। तो अब जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि सर्किट वन पे हमारे पास क्या है, क्या नहीं है, हमारे पास एक क्लोज पाथ नहीं है। क्लोज पाथ दिख रहा है किसी को? नो। क्लोज पाथ कैसे नहीं है? क्लोज पाथ, क्लोज पाथ तो दिख रहा है ना, सेम क्लोज पाथ है ना यहाँ पे, क्लोज पाथ है बट सोर्स नहीं है। बट सोर्स नहीं है। और इस वाले सर्किट में क्या है? सोर्स है मैम। दोनों सोर्स है। है, ठीक है?
दोनों Yes. क्लोज पाथ भी है हमारे पास और सोर्स भी है, दोनों चीजें हैं। तो हमारे एक्टिव एलिमेंट्स की डेफिनेशन क्या होती है? विच प्रोवाइड सोर्स टू द which provide energy to the circuit. So the Circuit. element that can be able to generate signal or amplify the signal or rectify the signal is known as a active element. Otherwise, all are the passive elements. ठीक है? तो इस वाले सर्किट की अगर जब मैं बात करूंगी तो इसमें हमारी करंट फ्लो नहीं हो सकती क्योंकि इसमें क्या नहीं है, हमारा एक्टिव एलिमेंट्स नहीं है। तो एक्टिव एलिमेंट्स क्या करते हैं? विच पॉजेस देयर ओन एनर्जी, उनकी उनकी खुद की एनर्जी होती है। मतलब जो वो एलिमेंट्स which can be able to generate a signal or amplify the signal or rectify the signal known as the active elements, otherwise passive elements। तो ये ध्यान रखना है। तो इस वाले केस में हमारा ये जो सोर्स होगा वो हमारा होगा वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स विल बी कंसीडर एज अ एक्टिव एलिमेंट्स। ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं? विच पॉजेस देयर ओन एनर्जी, यानी जो एनर्जी को क्या कर रहे हैं, या तो जनरेट कर रहे हैं, या तो एम्पलीफाई कर रहे हैं, या तो रेक्टिफाई कर रहे हैं। वो एलिमेंट्स हमारे क्या कहलाएंगे? एक्टिव एलिमेंट्स कहलाएंगे। अदरवाइज सारे हमारे एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे? पैसिव Passive. एलिमेंट। हाँ, तो वोल्टेज सोर्स हैज अ स्पेसिफाइड voltage across the terminal flowing through it, and the current source has a specified current through it independent of voltage appearing across it। ठीक है? तो ये वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स दो टाइप के सोर्स होंगे, दोनों ही हमारे क्या होंगे? इंडिपेंडेंटली करंट या वोल्टेज सोर्स प्रोवाइड करेंगे, यानी ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं होंगे। उनका वैल्यू किसी भी एलिमेंट पे डिपेंडेंट नहीं। जो एक्टिव एलिमेंट्स होंगे उनका वैल्यू किसी भी एलिमेंट पे डिपेंडेंट नहीं होगा, उनका खुद का। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 220 वोल्ट्स लगा रही हूँ किसी भी सर्किट पे, ठीक है? तो दैट विल बी कांस्टेंट फॉर इन्फिनिटी टाइम। 220 volt constant voltage I am providing to this circuit, and that will be constant. Same for the current source and the voltage source। ठीक है? तो जो भी एलिमेंट्स हमारे एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे सर्किट को, वो हमारे क्या होंगे? विच कैन जनरेट signal, amplify or rectify the signal will known as a active element, or that possess their own and can impart to the other circuit known as a active element, that is voltage source and the current source, and rest all element will be the passive element। ठीक है? So passive element of electric circuit do not possess their own energy, just इसका vice versa। ठीक है? they receive energy from the source, and the passive element are the resistance, inductance and capacitance। तो ये याद रखना है कि example of active and passive elements, ध्यान रखना है, very important। ये दोनों एग्जाम्पल वाइज लिखते जाना। डेफिनेशन क्या होता है? एक्टिव एलिमेंट के एग्जांपल्स, पैसिव एलिमेंट के एग्जांपल्स। ये सारे टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स जितने भी होंगे सब पे आपको ये ध्यान रखना है। तो ओके फाइन। सो इसमें क्या होता है? इफ एनर्जी इज कंज्यूम देन द सर्किट एलिमेंट इज प्योर रजिस्टर। इफ तो रजिस्टर का क्वालिटी क्या होता है कि हमारी एनर्जी को क्या करता है? कंज्यूम करता है। इंडक्टर क्या करता है? एनर्जी को स्टोर्ड करता है इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान रखना है, इंडक्टर जो हमारा एनर्जी स्टोर करता है दैट विल स्टोर इन अ मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म। ठीक है? और कैपेसिटर क्या करेगा? हाँ, द कैपेसिटर विल स्टोर एनर्जी इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है? सो बेसिकली आरएलसी हमारे क्या होते हैं? पैसिव एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि वो हमारे डिपेंडेंट होते हैं। उनका वैल्यू डिपेंडेंट होता है किन वैल्यूज पे? हमारा एक्टिव वैल्यूज पे। ठीक है? क्लियर है? Yes, ma'am. ये Yes, क्लियर है सबको? yes, ma'am. Okay, fine. Tell me, Ananya Shukla, tell me what is the difference between active and passive element? अनन्या शुक्ला प्रेजेंट है या नहीं? अभिषेक दुबे? मैम प्रेजेंट है। हाँ, एंड आंसर Yes, ma'am. बताइए मुझे।
आप मुझे एक्टिव एलिमेंट का डेफिनेशन बताइए फटाफट जल्दी। मैम एक्टिव एलिमेंट्स वो होते हैं जो अपनी खुद की एनर्जी पॉजेस करते हैं और ओके मैम अभिषेक दुबे Yes, ma'am. पैसिव एलिमेंट का एग्जांपल मुझे बताइए। Ma'am, examples. हम्म Ma'am, any circuit, ma'am, any closed loop or any element without a source. Ma'am, like just a resistor. नॉट डेफिनेशन जस्ट एग्जांपल। हाँ ओके Sorry, ma'am. टेल मी ट्रांजिस्टर इज अ एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट। थिंक अबाउट transistor. ट्रांजिस्टर तो पढ़े होंगे ना आपने। Yes, ma'am. Transistor पढ़ा है, ma'am. एक्टिव और पैसिव। Ma'am, active. एक्टिव Transistor is not an active, ma'am. Transformer is. ट्रांसफॉर्मर इज एक्टिव। ओके कपिल देव क्या सही बोल रहे हैं? ट्रांजिस्टर एक्टिव है या पैसिव एलिमेंट है? मैम ट्रांजिस्टर पैसिव है। ट्रांजिस्टर पैसिव। ओके प्रिंस तिवारी राइट। आपने ओपैम तो पढ़े होंगे ना इलेक्ट्रॉनिक्स में, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में। मैम इस सेमेस्टर में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो उसमें ओपैम क्या होने चाहिए? एक्टिव एलिमेंट्स होने चाहिए या पैसिव एलिमेंट्स? तुषार मिश्रा क्या होने चाहिए या पैसिव? कौन सा एलिमेंट होने चाहिए? मैम पैसिव। पैसिव एलिमेंट व्हाई? आई थिंक दे सौम्या सिंह क्या अब वेरीफाई करो ओपैम्प होने चाहिए एक्टिव या पैसिव? मैम एक्टिव होने चाहिए। व्हाई? सॉरी मैम। व्हाई? And because they are amplifiers. Ma'am, operational Right, very amplifier. करेक्ट। तो अभी मैंने क्या बोला? विच जनरेट एम्पलीफाई और रेक्टिफाई द सिग्नल विल नोन एज अ एक्टिव एलिमेंट। तो ओपैम्प हमारे पैसिव एलिमेंट्स कैसे हुए? एम्पलीफायर्स है ना, ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स है ना। तो ओपैम्प हमारे क्या होने चाहिए? पैसिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है। एंड सो एज फॉर द ट्रांजिस्टर एज वेल। ठीक है। ओके राघव सिंह टेल मी डायोड क्या होने चाहिए? एक्टिव या पैसिव? पैसिव एलिमेंट। मैम पैसिव। पैसिव एलिमेंट। ट्रांसफॉर्मर्स क्या होने चाहिए? परितोष उपाध्याय ट्रांसफॉर्मर्स क्या होने चाहिए? एक्टिव या पैसिव? मैम पैसिव। They also store क्या होना energy चाहिए? in the form of electric field and magnetic field. They are passive. नॉट ऑडिबल। दीपाली सिंह टेल मी ट्रांसफॉर्मर क्या होना चाहिए? एक्टिव या पैसिव? मैम एक्टिव होना चाहिए हम एक्टिव। एक्टिव क्यों होना चाहिए? पैसिव होने चाहिए। क्योंकि मैम एम्पलीफाई कर सकता मैम है। पैसिव होगा। मैम पैसिव होगा मैम वो। और पैसिव किसने जब बोला ट्रांस- था? पैसिव किसने बोला था? यस मैम। Am I audible? हाँ टेल मी। मैम मैंने बोला परितोष पैसिव होना चाहिए। It stores the energy in the form of electric field in the loops basically. पैसिव क्यों होने चाहिए? मैम क्योंकि वो खुद की कोई एनर्जी पॉजेस नहीं करते हैं। हाँ ओके। They only transform the पावर इज energy. कांस्टेंट। करेक्ट एकदम करेक्ट है। तो हमारे ट्रांसफार्मर क्या करते हैं? ईदर दे विल स्टेप अप और स्टेप डाउन द पावर। वो क्या करते हैं? एम्पलीफाई नहीं करते हैं। ठीक है। तो जैसे एम्पलीफायर्स होते हैं उनको हम कह सकते हैं दे आर द एक्टिव एलिमेंट, बट जो हमारा ट्रांसफार्मर होगा दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ पैसिव एलिमेंट।
ठीक है, करेक्ट? Yes, ma'am. Okay, then let's just move to linear and non-linear elements. So basically आप linear और non-linear elements को ऐसे define कर सकते हो, which that elements which obeys the superposition or a homogeneous property known as a linear elements, otherwise the rest are the non-linear elements. So इसमें क्या लिखा हुआ है कि linear element shows the linear characteristic of a voltage and a current, that's a voltage current characteristic are at all times a straight line through the origin. ठीक है, अब हम डिफाइन करते हैं लीनियर कैसे होते हैं. तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, तो ये हमारा जो है दैट्स वी आई ग्राफ, ठीक है. तो इसमें क्या है, दैट्स माय ग्राफ, ठीक है. तो इसमें जब मैं देखूंगी, इसकी जब स्टडी करूंगी, तो इसमें क्या दिख रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल ये 1 है, 2 है, 3 है, सेम 1 2 3 ऐसा ही लिखा हुआ है इसमें. तो अगर ये मेरा 1 हुआ, दैट्स माय 1 2 3 1 2 3. तो अगर मैं देखूंगी इस ग्राफ पे जो पॉइंट्स है, यानी यहाँ पे और यहाँ पे सेम वैल्यू मिल रहा है. 1 पे मुझे 1 मिल रहा है, 2 पे 2 मिल रहा है, 3 पे 3 मिल रहा है, यानी 1 पे 1 ये पॉइंट, फिर दूसरा ये पॉइंट है 2 पे 2, फिर यहाँ पे 3 पे 3, यानी कि जितना मैं इनपुट दे रही हूँ उतना ही मुझे आउटपुट मिला, यानी इनपुट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आउटपुट. जैसे जैसे मैं इनपुट वेरी कर रही हूँ यहाँ पे, वैसे वैसे ही मुझे आउटपुट भी वेरी हो रहा है मेरा. तो क्या कर रहा है, लीनियरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, यानी 1 पे मुझे 1, 2 पे 2, 3 पे 3. ये एक हमारा क्या कर रहा है, लीनियरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है. जितना मैं इनपुट प्रोवाइड कर रही हूँ उतना ही मुझे आउटपुट मिल रहा है. तो वैसे हमारे एलिमेंट्स क्या होंगे, हमारे लीनियर एलिमेंट्स होंगे. दैट एलिमेंट शोज द लीनियर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वोल्टेज और करंट. यहाँ पे वोल्टेज और करंट पे हो सकता है और कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ पे पावर को भी कर सकते हैं, बट बेसिकली हमारे बेसिक एलिमेंट्स आरएल से तो हम वी आई कैरेक्टरिस्टिक ही पढ़ते हैं. किसी भी पढ़ा होगा आपने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में, वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एरी डायोड का पढ़ा होगा, ट्रांजिस्टर्स का पढ़ा होगा, एससीआर का पढ़ा होगा. तो बेसिकली हम किसी भी एलिमेंट की वीआई कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं. तो अगर किसी भी एलिमेंट्स की वीआई कैरेक्टरिस्टिक लीनियरली वेरी कर रही है तो वो हमारे होंगे लीनियर एलिमेंट्स. अदरवाइज सारे हमारे क्या होंगे, जो हमारी लीनियर प्रॉपर्टी नहीं एग्जिबिट कर रहे होंगे वो हमारे क्या होंगे, नॉन लीनियर एलिमेंट्स. ठीक है, क्लियर है सबको? फिर इसके बाद क्या, फॉर एग्जांपल करंट पासिंग थ्रू अ रजिस्टर इज अ प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अप्लाइड थ्रू इट्स एंड इट्स रिलेशन रिप्रेजेंट द V इज इक्वल टू IR. ठीक है, तो जो हमारा V इज इक्वल टू IR ओम्स लॉ जो रिलेशन होता है वो हमारा नॉर्मल यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है. वो दैट्स व्हाई R इज कंसीडर्ड एज अ linear elements. So इसमें ये भी लिखा हुआ है, linear elements or a network is one which satisfies the principle of a superposition, that is the principle of homogeneity and the additivity. अब ये क्या होता है, ये चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. ओके फाइन, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा एक कोई फंक्शन है f फंक्शन है, ठीक है, उस पे क्या लिखा हुआ है, ओके f है हमारा, उस एक हमारा है f(x1 + x2), ठीक है, ये हमारा एक फंक्शन है. इफ दिस इज इक्वल टू f(x1 + f(x2) दैट रिप्रेजेंट द सुपरपोजिशन थ्योरम. यानी कि जो ये वाला जो फंक्शन है f(x1 + x2) इज इक्वल टू f(x1 + f(x2), देन अगर ये रिलेशन इक्वल आता है हमारा, तो ये हमारा क्या होगा, दैट विल वैलिडेट द सुपरपोजिशन थ्योरम. ओके, अब होमोजेनिटी क्या होती है, होमोजेनिटी आप लोग लिखते जाना. ठीक है, होमोजेनिटी क्या होती है, होमोजेनिटी में इफ f k इज अ कांस्टेंट, कुछ भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकता है. इफ f kx इज इक्वल टू k f x. ओके, तो k हमने क्या ले लिया है, फंक्शन के बाहर ले लिया है. तो इफ f k x इज इक्वल टू k बाहर ले लिया है f x, अगर ये दोनों रिलेशन हमारे इक्वल्स आते हैं तो दैट विल रिप्रेजेंट द
होमोजीनिटी प्रॉपर्टी। क्लियर है? तो यानी अगर ये दोनों ही सेटिस्फाइड करते हैं किसी भी एलिमेंट के कैरेक्टरिस्टिक को, किस फंक्शन वैल्यू को, तो हम इसको कह सकते हैं ये हमारे लीनियर एलिमेंट्स है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते हैं तो हमारे क्या हो जाएंगे? नॉन लीनियर एलिमेंट्स हो जाएंगे। इसको आप लिख सकते हो, ये फंक्शन वैल्यूज आप लिख सकते हो, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। तो जो ये पहला वाला है आपका, ये हमारा होमोजेनिटी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है, और ये वाला हमारा सुपरपोजिशन प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता है। ठीक है, ये चीज क्लियर है सबको? लिख ली सबने? फिर इसके बाद है नॉन लीनियर एलिमेंट्स VI characteristic do not follow the linear pattern, that is current passing through it does not change linearly with the linear change in the voltage across it, for example semiconductor devices। तो इसमें इसमें यही लिखा हुआ है, जो हमारे नॉन लीनियर एलिमेंट्स होंगे वो हमारे क्या होंगे? लीनियर प्रॉपर्टी को नहीं दिखा रहे होंगे, लीनियरिटी नहीं दिखा रहे होंगे, दैट्स वाई वो हमारे क्या हो जाएंगे? नॉन लीनियर एलिमेंट्स हो जाते हैं। जैसे हमारे डायोड है, डायोड का VI कैरेक्टरिस्टिक देखा है सबने? सिंपली हमारा जो हमारे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं उनकी ऑलमोस्ट हमारी ऐसी ही कैरेक्टरिस्टिक होती है। पहले इंक्रीज करते हैं एंड देन फिर यहाँ से डिक्रीज करते हैं, दैट्स अ VI कैरेक्टरिस्टिक। तो इसमें क्या है? यहाँ पे हमारा क्या है? हमको सिमिलैरिटीज नहीं मिल रही यहाँ पे, यानी इनपुट आउटपुट रिलेशन हमको इक्वल नहीं मिल रहा है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? हमारे नॉन लीनियर एलिमेंट्स हो जाएंगे, यानी जिसमें VI कैरेक्टरिस्टिक हमको लीनियर नहीं हो रहे, which do not obeying the superposition be considered as a non-linear element and which obeys considered as a linear elements। क्लियर है सबको?